हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। और जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि का आज फर्स्ट डे है, यानी कि जो हमारा नवरात्रि का ये 9 दिन का पर्व है वो 9 देवियों का वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस समय ना बहुत ही पॉजिटिव माहौल है हर किसी के घर में, क्योंकि माता जी की पूजा होती है, कलश स्थापित की जाती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल होता है हर किसी के घर में। और मैंने तो 9 दिन का व्रत रखा है। मैं बहुत छोटी थी तब से रखती आ रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भी फास्ट रखिए, और जो भी आपकी विशेष है वो माता जी के सामने बैठिए, मांगिए। कोई भी चीज़ हो तो माता जी जरूर पूरा करती हैं। आप 9 दिन का फास्ट रख करके माता जी से जो भी आपकी इच्छा हो वो मांग सकती हो। बस ये है कि ये नहीं कि आप बैठ करके सिर्फ मांगो ही, आप मांगो भी और उसके साथ अपना 100% दो, यानी कर्म ही करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। अभी 10 o'clock नहीं हुए, यानी कि 9:30 का समय हो रहा है। मैं लगभग 9:45 बजे निकलती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से डीपी ऑफिस जाने में 15-20 मिनट का समय लगता है। तो अभी मैं निकल रही हूँ वहाँ। और आज मेरे यहाँ हो सकता है कि ब्लॉक आवंटन कर दिया गया हो, ये फिक्स नहीं है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, क्योंकि जो सैटरडे को गए थे तभी सर बोल रहे थे कि 1-2 दिन में हो जाएगा। तो संडे तो बंद ही था, आज मंडे है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। और आप लोगों में से बहुत लोगों का तो ब्लॉक पर भी क्लियर हो गया है और आप लोग फील्ड पर भी जाने लगे हैं। तो ये सत्य है कि हमें लगता है कि फील्ड पर आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि स्कूल जो होते हैं, जो आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल में ही मिक्स करके या उसके आसपास ही आंगनबाड़ी केंद्र बने होते हैं। और प्राइमरी स्कूल गांव में ही होते हैं, गांव में होते हैं, गांव के किनारे होते हैं, या कोई ऐसे चौराहे टाइप का स्थान होता है वहाँ होते हैं। यानी ये जो प्राइमरी स्कूल है ये गांव में ही होते हैं। तो गांव में जाने के लिए वहाँ कोई आपको ऑटो रिक्शा वगैरह तो मिलेगा नहीं। तो या तो आप अपने साथ किसी को रखेंगी लाने ले जाने के लिए, क्योंकि आपको पर डे एक विजिट पर जाना ही है। आप नहीं जाएंगी तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनका अपडेट आप CDPO को नहीं दे पाएंगी। और जैसे हमने बताया था अगले वीडियो में भी कि बुधवार और शनिवार को टीकाकरण दिवस रहता है, टीकाकरण डे मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है ना कि जो एएनएम होती हैं, एएनएम आती हैं गांव में, आंगनबाड़ी के घर या कोई भी ऐसा स्थान हो, और आंगनबाड़ी भी वहाँ प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी के पास सारे बच्चों का रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा बच्चा कुपोषित है, किन किन बच्चों को टीका लगना है। उनके पास सारा चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं। हमारे गांव में कौन कौन सी लेडीज़ें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो आपको पता है कि उनको भी उनका भी टीकाकरण होता है। तो ये सारे रिकॉर्ड आंगनबाड़ी के पास ही होते हैं। तो उनको भी आपको चेक करने जाना ही होगा बुधवार को और शनिवार को, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं बता रही हूँ आप अपडेट नहीं दे पाओगी। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए मुझे लगता है कि स्कूटी हर किसी को चलाना आना चाहिए। क्योंकि भाई पहले से हो सकता है किसी के पास बहुत सारे पैसे हों और उनके पास तो 4 व्हीलर गाड़ी भी हो, तो उनके लिए तो ठीक है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे पास तो अभी स्कूटी भी नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्कूटी ही ले सकते हैं। तो ये चीज़ें लेना ही पड़ेगा, स्कूटी लेना ही पड़ेगा, वरना आपको किसी और को साथ में रखना पड़ेगा। तो भाई जो कुछ भी कर रहा है उनको भी नुकसान, उनका भी नुकसान होगा। तो आप अभी परेशान मत होइए, अभी जाइए धीरे धीरे। पास पास के स्कूल हो वहाँ विजिट करिए, और आप किसी तरह भी धीरे धीरे करके एक स्कूटी ले लीजिए। जिनके पास है उनका तो सही है, जिनके पास नहीं है उनको लेना ही पड़ेगा। आप दीपावली के लगभग में ले लीजिए, क्योंकि ये सत्य है, लेना ही पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी बहनें हमारी पूछती हैं कि दी अगली भर्ती कब आएगी। तो अगली भर्ती ऐसा संभावना है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आयोग के बस में होती हैं उसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर हम मान लो एग्जैक्ट बता दें तो आप ही बोलोगे कि दी आपने कहा था। आप बताओ, मुख्य सेविका में हम लोग इतना झेले हैं, 4 साल झेल गए हैं। तो कोई चीज़ें पता नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किनका होगा क्या नहीं होगा। हम लोग को जब फॉर्म भरे थे तो ये भी नहीं पता था कि 4 साल लग जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें आयोग पर निर्भर करती हैं। सीटें हैं, संभावना भी है, लेकिन ये है कि अब आ जाए तब आप तैयारी करिए, क्योंकि आप मतलब आपके अभी पास में जो भी परीक्षाएं हैं उनको आप स्किप करके मुख्य सेविका के पीछे लग जाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आपने टीजीटी का पेपर दिया है, आप उसमें देखिए आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मुख्य सेविका ही नहीं कह सकते, क्योंकि 2025 के बेसिस पर बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी, तो किसी न किसी में आपकी सीट एक जरूर पक्की होगी। बस आप मेहनत करिए और ईमानदारी से काम करिए, यानी अपनी पढ़ाई पर 100% फोकस करिए, किसी और चीज़ पर फोकस कम कर दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो परेशान हो रही कि मतलब विजिट पर जाना होगा, तो मुझे लगता है परेशान नहीं होना चाहिए। इस भर्ती के लिए हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है और बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं भगवान से भी कि मतलब भगवान जी किसी तरह सिलेक्शन करवा दीजिए। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ हम लोग पूजा नहीं करते थे कि सिलेक्शन हो जाए, तो मुझे लगता है उबना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में कोई भी काम हो, स्टार्टिंग में कोई भी काम हो, हम जब घर से आते हैं किराए पर रहते हैं तो भी स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है, फैमिली को छोड़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कोई भी काम हो तो बुरा ही लगता है। जब आप उसमें हैबिचुअल हो जाओगे, आप काम करने लगोगे, तो वही काम अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारी जॉब ऐसी होती है ना कि आप घर से ऑफिस से, जैसे मान लो कोई टीचर है तो भाई टीचर वालों का तो आराम ही रहता है, बट ये मुझे लगता है कि घर से स्कूल, स्कूल से घर तो बोर हो जाता होगा। हम लोग का काम ऐसा है ना कि आप बोर हो ही नहीं सकते। आप अपना मतलब सेफ्टी से और डेली किसी न किसी विजिट पर जाएंगे तो बोर होंगे ही नहीं। ये काम बोर होने का बिल्कुल भी नहीं है, और एक नई जगह आपको देखने को मिलेगी। और सेवा, भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेवा करने को मिलेगा अपने समाज में। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा, उनको समझाने का मौका मिलेगा। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं जो ज़मीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो आपको पता है उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लाना है। माओं के लिए मतलब उनको गाइड करना है कि आप ऐसे करिए तो इस योजना का आपको ये लाभ है, तो आप उससे जुड़िए। क्योंकि एक दिन जब मतलब हमारी पुरानी जो आंगनबाड़ी आई थी हम लोग को मतलब समझाने के लिए, तो उस दिन वो बता रही थी कि मान लो किसी का बच्चा कुपोषित है, तो आपको पता है कि बच्चे को मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग से एक होता है, तो उस बच्चे को मतलब 14 या 15 दिन के लिए रखा जाता है ऑब्जर्व में। माता या पिता कोई ना कोई जाता है और हॉस्पिटल की तरफ से मतलब पूरी सेवाएं फ्री देते हैं। तो मतलब गार्जियन क्या होते, जाते ही नहीं। कुछ गार्जियन कहेंगे एक बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। तो मुझे लगता है उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर आप समझा ले गए, किसी मासूम की जान बचा ले गए, तो आपके दिल में भी बहुत सारी संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कोई भी परेशान मत होइए। जो काम है, जो भी चीज़ें आप भगवान के द्वारा ही समझिए, ये आपके मेहनत का ही परिणाम है, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए, आप काम करिए। और बस अब मैं जाती हूँ डीपीओ ऑफिस, साइन वगैरह करूँगी। अगर देखते हैं कोई मीटिंग वगैरह होगा तो रुकेंगे, वैसे भी जाते हैं तो 12-1 बजे तक तो रुकते ही हैं। अगर मीटिंग वगैरह कोई होगा तो 2-3 भी बज जाते हैं, नहीं होगा तो अपना 1-2 घंटे रुकेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एनपीएस का है और कोषागार का है, आप लोग भी भर रहे होंगे, तो ये सारी फाइल सबमिट भी करनी है। तो कुछ लोग एनपीएस जमा कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएस करा रहे हैं, तो आप जो भी है वो भी सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। और चलिए, अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मुख्य सेविका से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, एक बिग सरप्राइज मैं दूंगी आपको, तो वो हो सकता है कल या परसों के वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। आप लोगों में से कितनी हमारी इतनी ऐसी बहनें हैं जो टीजीटी 2022 का फॉर्म फिल किए हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, बाय बाय।